नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 12। और वैसे तो मेरा सारा काम निमट गया है, कपड़े लत्तों का काम भी निमट गया है, बर्तन भंडों का जो काम होता है वो भी सारा निमट गया है। और बस अब मैं करने लगी हूँ डस्टिंग का काम, क्योंकि ये मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ही डस्टिंग का काम करती हूँ, जो कि अब करने लगी हूँ। और मम्मी गई हुई है बुढ़ाना शॉपिंग करने के लिए ताई जी के साथ। और मम्मी किस चीज़ की शॉपिंग कर रही है वो भी मैं आपको इस व्लॉग में आगे बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। तो यहाँ पर देखिए रौनक की कितनी सारी दवाइयाँ रखी हुई है। और ये दवाई रौनक की 1 हफ्ता हो गया रौनक की चल रही है। और भी दवाइयाँ हैं उसकी जो कि अलमारी में रखी हुई है। ये थोड़ी बड़ी शीशी है जो कि अलमारी में नहीं आती, तो इसीलिए मैंने बाहर रखी हुई है। और रौनक अब इनको लेकर थोड़ा सा अजीब सा महसूस करता है, यानी कि उसे अच्छी नहीं लगती, खारी खारी सी लगती है। जिस तरह बड़े आदमी का गला खराब हो जाता है दवाई खाते खाते, तो इसी तरह रौनक भी करने लगा। वो दवाई लेता है तो अजीब तरीके से करता है अपने फेस को। तो बस अभी उसकी दवाइयाँ चलेंगी, लंबे समय तक के चलेंगी, यानी कि उसे थोड़ा प्रॉब्लम सी नजर आ रही थी, इसलिए हम उसको डॉक्टर के दिखा के लेके आए थे। तो डॉक्टर ने तो एकदम इतनी लंबी लिस्ट बना दी कि सारी दवाई लेनी पड़ी उसकी। ये भी तो नहीं है कि बच्चे के उसमें थोड़ी भी लापरवाही की जाए, बच्चे के उसको लेकर मैटर को तो बिल्कुल भी थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं की जा सकती। तो इसीलिए बस जिससे जैसे डॉक्टर ने बताया इसी तरह हमने उसकी दवाई ले ली थी। और अभी डस्टिंग का काम मेरा चल ही रहा है। और डस्टिंग का काम मैं बाद में ही करती हूँ, जब झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ उसके बाद ही। और बस पोछा लगाऊंगी। और यहाँ पर यहाँ क्या डला हुआ है, तो ये मेरा रौनक भी बहुत ही ज्यादा हरकतें करने लगा, बहुत ज्यादा शरारती होने लगा। कोई सामान कहीं पे मिलता है, कोई सामान उसका कहीं पे मिलता है। तो ये देखिए यहाँ से निकली है बंदूक, तो उसने ऐसे उसे यहाँ पे चढ़ के डाल दी होगी, तो भी ये निकली यहाँ से। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि होता ही है कि जब भी मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ गई मेरी, और मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। तो प्लीज़ उसके लिए मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए प्यारा प्यारा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और बताइएगा कि आपको कैसे कैसे ब्लॉग देखना पसंद है, कैसे आपको अच्छे लगते हैं, तो उसी तरह हम बनाने की कोशिश करेंगे और आप सभी के साथ शेयर करेंगे। वैसे तो हम पूरी जी जान से आप सभी के साथ वीडियो शेयर करते हैं। और बस अभी मेरा ये जो काम है डस्टिंग का ये भी निमट गया है। तो बस अभी मैं ले आई हूँ पोछा, क्योंकि डस्टिंग का जो काम है वो तो मेरा हो ही गया है। अब पोछा रह रहा था मेरा, पोछा भी लगा लूंगी, क्योंकि रौनक का नहीं पता ना किस टाइम वो आ जाए। वो भी अपनी माँ के यहाँ पर गया हुआ है, माँ जी के यहाँ पर, यानी कि तो इसीलिए मैं अपना घर का काम कर भी रही हूँ। तो देखिए मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि जैसा करवा चौथ का त्योहार गया है, तो उस पे जैसा हम अपनी सासू को या अपनी जेठानी को बाना देते हैं, तो वो वापसी में थाली देती है, यानी कि जो बाने में यानी कि सामान वगैरह देते हैं, खाना देते हैं, तो फिर वे बर्तन दिए जाते हैं वापिस। तो वापसी में मेरी सासू माँ मुझे क्या गिफ्ट देने वाली है, तो वही मैं आपको इस वीडियो में आज शेयर करने वाली हूँ। और उसी के लिए मेरी सासू माँ शॉपिंग करने के लिए गई हुई है ताई जी के साथ। तो अभी पोछा वगैरह लगा के मैंने सबसे पहले बनाई है चाय, क्योंकि आज मुझे मेरी तबीयत थोड़ा ठीक सी नहीं लग रही, आवाज भी थोड़ी भारी भारी सी हो रही है, ऐसा हो रहा है जैसा सांस से चढ़ रहा हो। और
काम भी बड़ी मुश्किल से किया। हल्का सा फीवर भी लग रहा है कि फीवर भी हो रहा है, जैसा मौसम बदल रहा है तो उसकी वजह से लग रहा मुझे कि आज मुझे फीवर भी हो रहा, और नजला इतना ज्यादा बना हुआ कि अंदर से पका सा हो रहा, गला बहुत ज्यादा है। तो मैंने अभी बनाई है अदरक डाल के और इलायची डाल के चाय, और अब मैं चाय भी पीऊंगी थोड़ी सी, ताकि थोड़ा आराम मिले मुझे चाय पी के। और मैंने दवाई निकाल के रख ली है, दवाई खाऊंगी। तो दवाई मेरी ये देखिए 4 गोली है, जो कि रौनक के पापा खा रहे हैं जुकाम में, तो उन्होंने बताया था कि ये खा लेना, तो अभी मैं यही खाऊंगी। और मैंने अपने लिए भी चाय बना ली है, रौनक भी आ गया था तो रौनक के लिए भी चाय बनाई है। रौनक यहाँ पे पी रहा, तो रौनक बैठा हुआ भी फोन देख रहा है। तो देखिए खाली तो दवाई नहीं ली जाएगी, इसलिए मैंने अपने लिए 2 रस लिए हैं। रौनक कह रहा था कि मुझे रोटी चाहिए, तो पराठा रखा हुआ था सुबह का, और बस अब इसको मैं पराठा खिलाऊंगी और अपने आप पीऊंगी चाय और दवाई लूंगी। रौनक की माँ जी आ गई है शॉपिंग कर कर, और रौनक की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि रौनक को मम्मी भगा के गई थी कि मैं उसके लिए चीजी लेके आऊंगी। तो अभी मम्मी के आते ही रौनक उठ गया, फोन देख रहा था, तो सबसे पहले चॉकलेट खुलवाने लगा, और सबसे पहले मेरे से भी लेकर इसने चॉकलेट खा ली थी। इसको काफी अच्छी लगती है चॉकलेट, क्योंकि इसमें ज्यादा चॉकलेट नहीं, कुरकुरी सी होती है ये, इसलिए खा लेता है अच्छे से। तो मैं लेके आई थी मम्मी के लिए मेहंदी का पैकेट, लेकिन मम्मी को वो समझ में नहीं आया, इसलिए मम्मी उसे भी चेंज करके दूसरा लेके आई है। पहले मम्मी निहार मेहंदी लगाती थी, लेकिन अब नेहा मेहंदी लगाने लगी। और निहार इसलिए नहीं लगाती क्योंकि जब भी हम बाल धोते हैं तो उसका कलर छूटता ही रहता है, कपड़े बहुत गंदे होते रहते थे। तो इस वजह से अब की बार मम्मी ने नेहा ट्राई की थी, तो नेहा का कलर नहीं निकला ज्यादा बालों में से, तो इस वजह से मम्मी के पैकेट लेके आई है नेहा का। खैर बदल लिया खैर दुकान वाले ने। तो यहाँ पर चाची के से मम्मी के लिए बाना आया था, तो मम्मी चाची को थाली में रख के देती है बिंदी का पत्ता, दिखाई मम्मी कैसे है। और लेके आई है कंगन। एक जोड़ी से अच्छे लग रहे। कैसे कलर है ये? रानी सा, वैसा रानी सा, थोड़ा गुलाबी सा, ये येलो, ये भी ठीक लग रहे। कौन सा तो मम्मी थाली में रख के देती है चाची को कंगन और बिंदी का पत्ता, और ये 2 कलच लेके आई है चाची जी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर थाली खाली नहीं दी जाती, ये शुभ माना जाता है। थाली में कुछ ना कुछ शगुन दिया जाता है, सभी के यहाँ पे होता है। जो भी सुहागन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है, होली अष्टमी का व्रत रखती है, और बाना दिया जाता है, फिर थाली को खाली नहीं लौटाया जाता, तो इसीलिए थाली में कुछ ना कुछ रख के दिया जाता है। तो अभी यहाँ पर मम्मी मेरे लिए लेके आई है समोसे, खोलियो से गरम हो रहे, आप भी खा लो। क्यों? तो मेरे लिए क्यों लाया आप? तो ऊपर से पपड़ी तो खाओ आप, वो थोड़ा ही नुकसान देगा। आलू मुझे दे दियो, पपड़ आप खा लो। मैं तो चाय पी, मुझे तो बहुत ज्यादा बोलने में भी दिक्कत हो रही, गला में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही। अदरक इलायची डाल ली थी। तो जी खा लेते हैं समोसा, और आप भी खाइए हमारे साथ समोसा। तो जी जो मम्मी लेके आई अभी स्पेशल चीज, वो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर रही, वो बाद में दिखाऊंगी आपको जब मम्मी मुझे थाली देगी, तो वो मैं तब दिखाऊंगी कि मेरी सासू माँ ने मुझे थाली में क्या गिफ्ट दिया है। तो ये रह गए थे, ये मम्मी ने बताया मुझे। तो ये देखिए मम्मी लेके आई बच्चे, जिसको होली अष्टमी पर माला में डालकर पहने जाते हैं, हर साल नए डाले जाते हैं। तो ये मम्मी बता रही कि अब ये भी बहुत महंगे कर दिए, 220 रुपए के 2 बच्चे दिए ये। हाँ चांदी के होंगे, बच्चों से अलग भी बोल रहे थे ना, बच्चे ही बोल रहे हैं हमें तो, मुझे भी बच्चों को ही पता। मोती भैया, भैया पैरोगे भैया के लाई तो कह रहा भैया के लाई है। अच्छा, तो 2 बच्चे लेके आई है मामी चांदी के। तो अभी हमने समोसा वगैरह खा लिया है, रौनक अभी खेल रहा है अपनी माँ जी के पास ही। और मैं सोच रही थी कि 1-2 दिन के कपड़े रखे हुए हैं जो कि मैंने गठड़ी में बांध के रखे हुए हैं, मैंने कहा इनको प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम ना फिर लाइट जल्दी भगाने लगे। अब गर्मी सर्दियों के टाइम पे लाइट जल्दी भाग जाती है और फिर लेट ही आती है, और उस टाइम पे ही खाना बनाने का टाइम होता है, तो फिर मैं कपड़ों पर प्रेस नहीं कर पाती। और जो कपड़े अभी मैंने धुले हैं
वो सूखे नहीं है, उन पे फिर कल को देखूंगी, अगर शाम को टाइम लग गया तो शाम के टाइम देखूंगी, उन पे मैं बाद में प्रेस करूंगी। लेकिन जो ये नए कपड़े हैं इन पे तो मुझे प्रेस जरूर करनी है अभी किसी भी हाल में। तो अभी वो कपड़े सूख जाएंगे तो उन पे तो फिर कर दूंगी मैं, और बस इन पे अब करके रख दूंगी तो थोड़ा मेरा काम आसान हो जाएगा। ये मम्मी के कपड़े हैं, कुछ मेरे कपड़े हैं, और वैसे जो मोटे कपड़े थे बलियान वगैरह इनर वगैरह उनकी मैंने तह बना के रख दी है। तो अभी बस कर लेती हूँ प्रेस। इतना रौनक अपनी माँ जी के साथ खेल रहा, इतना मैं प्रेस कर लूंगी, क्योंकि उसकी माँ जी सुबह उसे छोड़ के चली गई थी शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग भी कुछ नहीं, थोड़ी बहुत ही खरीदारी करके लेके आई, क्योंकि इस टाइम हो रही है बहुत ज्यादा भीड़ मार्केट में त्योहारों की वजह से, तो कुछ भी अच्छे से नहीं दिखाया जाता। चुटर पुटर तो दिखाते ही नहीं है। अगर कोई अच्छे खासी शॉपिंग करे, कपड़ा वगैरह खरीदता है चोखा सा, तो उन्हें थोड़ा बहुत टाइम देते हैं। दुकान वाले भी ये सोचते हैं कि हमारा जितना निकल जाए, जितना हमारा चला जाए उतना ही ठीक है, और इसीलिए चुटर पुटर पे दुकान वाले ध्यान नहीं देते कि क्या लेना क्या नहीं। तो बहुत सी जगह तो ना भी कर देते हैं, चाहे रखा भी हो दुकान में लेकिन ना कर देते हैं कि ये सामान नहीं है। तो इसी वजह से बस ताई जी की वजह से गई थी मम्मी, क्योंकि ताई जी को अभी होली अष्टमी आने वाली है, तो उस पे उनकी बहू सूट पूजती है। तो उनकी बहू ने भी कह दिया था कि तू अपनी पसंद का ही ले आना, क्योंकि अगर वो अपनी पसंद का लेके ला के पूजे फिर ना पसंद आए, और पूजा हुआ कपड़ा पहना जाता है हमारे यहाँ पे, और इसीलिए ताई जी चली गई थी। और ताई जी के साथ गई थी मम्मी, क्योंकि ताई जी मम्मी को ही लेके जाती है जब भी जाती है शॉपिंग करने के लिए या कुछ भी खरीदारी करने के लिए जाती है, तो मम्मी को ही लेके जाती है। इसीलिए बस मम्मी चली गई थी, और मम्मी जो लाई वो मैंने आपको दिखाई दिया है कि मम्मी क्या क्या लेके आई है। और आज धूप भी थोड़ी अजीब सी निकल रही, मतलब पूरी तरीके से कड़ाके वाली धूप नहीं निकल रही। और सुबह इतना ज्यादा कोहरा था, इतना ज्यादा कोहरा था, ऐसा लग रहा था एक अगेता ही कोहरा शुरू हो गया ना, क्योंकि इस टाइम पे कोहरा नहीं नजर आता था। जनवरी और दिसंबर के लास्ट में कोहरा नजर आता था, लेकिन सुबह जैसे ही हम उठे तो बहुत ज्यादा कोहरा था, जिससे मुझे आज मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब सी लग रही, बेचैनी सी हो रही पूरे शरीर में, और जुकाम बना हुआ है। और मैं दवाई तो मैंने ले ली, मैं आराम भी करना सोच रही थी, लेकिन अब बस कपड़ों पे इन पे प्रेस करके उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूंगी, क्योंकि देखिए शरीर को भी थोड़ा रिलैक्स महसूस कराना जरूरी है। काम का ये नहीं है, काम तो कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है पूरा दिन, और शरीर को आराम मिलेगा तो शायद क्या पता मेरा जुकाम भी ठीक से हो जाए। चाय वगैरह तो मैंने पी ली, और खाना वगैरह मैं अभी खाती नहीं हूँ, रस खाए थे चाय के साथ और दवाई ली थी। बज चुके हैं शाम के 5, और इधर मैं सारे कपड़े उतार के ले आई हूँ, और कुछ गीले कपड़े हो रहे हैं जो कि अभी तार पे पड़े हुए हैं। आज धूप थोड़ी हल्की निकली हुई है और पूरी तरीके से कपड़े नहीं सूखे। इधर रौनक खेल रहा है, तो बस मैं सोच रही हूँ कि अभी जो मोटे मोटे कपड़े हैं उनकी तह बना के रख देती हूँ, क्योंकि उन पे प्रेस भी नहीं होती। तो देखिए तीसरे दिन थाली दी जाती है। जब मैंने मम्मी को बाना दिया था, आज तीसरा दिन है, और शाम के टाइम ही मम्मी मुझे थाली दे रही है, यानी कि वापसी में मम्मी क्या गिफ्ट मुझे दे रही है थाली में वो तो मैं आपको दिखाऊंगी। और थाली तीसरे दिन क्यों दे रही है, क्योंकि कल को शनिवार हो जाएगा, और सुबह तीसरे दिन में सुबह के टाइम नहीं देते, अब दिन छिप रहा है, तो इस वजह से मम्मी ने अब दी है, और अभी चाची की दे के आएगी। और इसमें क्या क्या चीज मम्मी ने दी है, तो ये 2 जोड़ी कंगन की है जो कि काफी सुंदर लग रही है, और ये रेड वाले कंगन काफी अच्छे लग रहे हैं। और ये सामान अभी तक के मम्मी ने मुझे भी नहीं दिखाया था। मम्मी, मुझे लगता है कि मम्मी जब वहां पर गई थी, अपने घर गई हुई थी, तो मुजफ्फरनगर से ही खरीद के लेके आई थी। तो ये कलेचर है, और ये बिंदी का पत्ता है। इसमें देखते हैं, तो इसमें पायल नजर आ रही है, तो इसमें निकली है पायल, तो अच्छी लग रही है। सिंपल सा डिजाइन है बिल्कुल, बहुत ही अच्छी लग रही है पायल, और पहनने के बाद तो और भी अच्छी लगेगी। चाहे हम इसे डेली यूज में भी पहन सकते हैं, पहनने के बाद तो और भी अच्छी लगेगी। तो इसमें पायल निकली है और काफी अच्छी लग रही है, चाहे मैं इसे डेली यूज में भी पहन सकती हूँ। बहुत अच्छा गिफ्ट मम्मी ने मुझे दिया है करवा चौथ की थाली में। तो क्या नाम, अभी बस मेरा तो दे दिया है मम्मी ने, और अभी चाची का देने के लिए जा रही है। और चाची के लिए क्या क्या लेके आई थी वो दोपहरे मैंने आपको दिखाई दिया था। तो जी चलिए
ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा जरूर। मिलते हैं आप सभी को एक नए और ऐसे ही ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे। आप सभी को राम राम, बाय बाय।